it's me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, अगर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक हीलर हूँ गाइज, एक टारो रीडर हूँ और मैं एक कोच हूँ. मैं मनी को मैनिफेस्ट करना, सेल्फ लव करना एंड ट्विन फ्लेम रिलेशन की कोच हूँ गाइज. आप चाहे तो मेरे से सेल्फ लव करने के, मैनिफेस्टेशन करने के एंड हीलिंग के एंड हाई वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं एंड इन सब को जानने के लिए मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं. आप वो मुझसे 3500 में बाय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन है. जिस तरीके से मैंने खुद को हील किया है, मैं कर रही हूँ, मैंने वही सब चीज़ें सिखाई है और मैंने प्रोफेशनल्स से भी हेल्प ली है. ऑलराइट. एंड अगर आपको अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको नहीं पता आप इस जर्नी में क्यों आए हैं, कैसे आपको हील होना है, क्यों रनिंग चेजिंग फेज आता है, इसको कैसे हैंडल करा जाता है, कैसे खुद से प्यार करते हैं, कैसे कर्मा को हील किया जाता है, कार्मिक साइकिल्स को तोड़ा जाता है. उन सेशंस में मैं मेडिटेशन सेशंस करवाती हूँ, चक्रा मेडिटेशन सेशंस, सोल कनेक्शन, अटैचमेंट कॉर्ड्स को कटवा के उन्हें हील कराती हूँ, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग करवाती हूँ, आपके ट्विन फ्लेम की सोल जर्नी से आपको मिलवाती हूँ, वेर यू कैन टॉक टू देम इन अ 5D लेवल एंड आपको इस पूरी जर्नी के बारे में बताती हूँ. आप एंड आई चार्ज 5000 रुपीज़ फॉर 3 डे क्लासेस. 1.5 घंटे की क्लासेस होती है, आप वो ले सकते हैं. अगर आपको टैरो सीखना है, सेक्सुअल कार्ड्स विच इज़ सेक्सुअल मैजिक कार्ड्स, आपको वो मुझसे खरीदने या ऑनलाइन आपको खरीदने पड़ेंगे. वो मैं 2500 में सिखाती हूँ. उन कार्ड्स को, पिक्चर्स को कैसे पढ़ा जाता है. एंड अगर आपको अपनी लाइफ में ये वाले कार्ड सीखना है विच इज़ राइडर वे टैरो, नॉर्मल क्लासिक टैरो कार्ड्स, इसको भी मैं सिखाती हूँ गाइज. एंड इसके 3500 के वीडियोस आप बाय कर सकते हैं, जिसमें मैंने इन कार्ड्स को पढ़ना सिखाया है, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, लव वाइज एंड लाइफ वाइज एंड सीधे कार्ड्स, उल्टे कार्ड्स, सब कार्ड्स के मतलब बताया है. मेजर आर्काना एंड माइनर आर्कानास क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो भी बताया है. ऑलराइट. तो आप वो मुझसे बाय कर सकते हैं. अगर आपको क्रिस्टल्स खरीदने हो, जैसे मैंने पहने हुए हैं अपने हाथों में, आप ये मुझसे खरीद सकते हैं. हर चीज़ का क्रिस्टल होता है. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं. मैंने आज एक पोस्ट डाला है दैट यू कैन बाय ऑल दीज क्रिस्टल्स ऑफ योर सेल्फ. उनके क्या प्राइसेस है मैंने वहाँ डाला है. आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके क्या प्राइसेस है वो मेरे इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे. एंड उसके अलावा मैंने आपको कोचिंग के प्राइसेस बता ही दिए हैं. ऑलराइट गाइज, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव टू ऑल ऑफ यू गाइज. यू गाइज आर माय स्वीट हार्ट and I'm very honored to do a reading for you every day. First, thank you for supporting me, giving me so much love. So this is your past, present and future reading. जस्ट देखने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में करंटली हो क्या रहा है. ठीक है, ये लास्ट कार्ड्स में रखने भूल गई थी, तो मैं ये भी रखना चाहूँगी. ये मैं आप लोगों के सामने ही रख देती हूँ. आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस. आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर. ठीक है, तो गाइज इसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है. हम देखेंगे कि आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा. एंड ये जनरल रीडिंग है गाइज. हालांकि ये पिकअप आयल है, तो ये आपसे कम 70 से 80% मैच करनी चाहिए. लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, उसके लिए आप मुझे रीच कर सकते हैं. तो आई गिव यू 2 ऑप्शंस टू चूज. पाइल 1 जो है वो है ये तुलसी की माला. ओके, दिस तुलसी माला इज द पाइल नंबर 1. And this small cute bundle is the pile 2. ये छोटी सी एक पोटली है जिसमें ज्वेलरी रखते हैं. आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको पाइल 1 चाहिए कि पाइल 2 चाहिए. तो हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे. जिन लोगों ने चूज की थी ये तुलसी की माला, आपकी रीडिंग है ये गाइस. तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास्ट में क्या हुआ था, आप क्या हैंडल कर रहे थे अपनी जिंदगी में. तो आई होप आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं. तो पाइल नंबर 2 सन साइंस मुझे दिख रहे हैं कैंसर एंड सैजिटेरियस. ओके, मेनली
मैंने देखा, मैं ये देख सकती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से आप मिले हो ना, जिनसे भी आप पहले डील कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट्स थे। बिकॉज आप जिनको भी पहले मिले थे, आपके उनसे जो भी अच्छे थे कनेक्शन या बुरे थे कनेक्शन, दे वर ऑल डेस्टिन्ड, बिकॉज वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट थे। उनसे आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ लेना देना था, जो बचा हुआ था, जो कि आपको एक दूसरे की लाइफ में आके निकालना था, हेल्प करनी थी, कुछ सीखना था, लेसन लर्न करना था। बट दे वर देयर टू टीच यू समथिंग, और दे वर देयर टू लव यू और हेल्प यू एनीथिंग। आपने अपनी पास्ट में काफ़ी ट्रैवल किया है, या फिर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ, बिकॉज आपको यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट था। लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भूचाल आया कि आपकी ज़िंदगी में आपने शायद या तो कोई रिश्ता ख़त्म किया, या फिर आपके घर में किसी की डेथ देखी आपने स्पेसिफिकली। ओके, 19th 14th कुड बी अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट्स फॉर यू। आपका बर्थडे या फिर आपकी एज कुछ भी। 14 तो यार ये मेरे वीडियो आपके लिए नहीं है, तो आप प्लीज़ मत देखिएगा। आई डोंट इवन थिंक सो कि मेरे 18+ वीडियोस बच्चों के जाते होंगे। तो ये 14 साल के बच्चे के लिए नहीं है भैया, ये रीडिंग हो गया, हमें माफ़ करिए। तो ऐसा मैंने देखा कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में किसी की डेथ हुई और आपका जो ग्रेट फॉर्चून था ना वो चला गया, या आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ। ठीक है, आप किसी के साथ यूनियन में थे, आप काफ़ी हॉलीडे पे उनके साथ घूमते थे, काफ़ी प्यार था, और आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आप को डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में भगवान ने बैलेंस करने के लिए पुश किया, किसी भी तरीके से किया। ओके, वी डोंट नो। तो ये तो मेरे को आपकी पास्ट की एनर्जीज दिख रही है गाइस। ओके, कि आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। अगर ये आपके लिए रीडिंग नहीं है गाइस, तो दैट्स ओके, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं या मेरा दूसरा वाला पाइल दे सकते हैं, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, एंड अभी ये देखते हैं पाइल नंबर 1 कि आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट में क्या हो रहा है। आप कोई मैरिड फेमिनिन हो सकती है, या फिर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने सोलमेट एंड अपनी वाइफ से या मदर से डील कर रहे हैं। या फिर आप खुद फेमिनिन हो सकती है, जो कि हो सकता है एक मैरिज में हो, लेकिन आपके पति की ज़िंदगी में कोई दूसरी फेमिनिन हो सकती है। ठीक है, ये तो मुझे यहाँ दिख रहा है। भगवान जी, मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड लेना चाहूँगी कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है। Who is this Queen of Pentacles? ये Queen of Cups कौन है? ओके, 2 पार्टी सिचुएशन, 3rd पार्टी सिचुएशन। सी, 3rd पार्टी। तो आपकी ज़िंदगी में, आपके हस्बैंड की ज़िंदगी में या तो कोई है जो आपको नहीं पता, तो मैं बता रही हूँ। और अगर आपके हस्बैंड नहीं, तो शायद ये आप ही हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा या तो कोई है, या फिर आपकी लाइफ में एज ए मैस्कुलिन अगर आप देख रहे हैं, तो आपकी एक सोलमेट है और आपकी एक वाइफ है। तो अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप अपने लाइफ पाथ पे चल रहे हैं। आपको भगवान ने जो भी करने के लिए बनाया है ना, वो कर रहे हैं, बिकॉज बटरफ्लाई पाथ पे आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर चेंजिंग, एंड चेंज इज पेनफुल। नोबडी लाइक्स टू चेंज. Nobody wants to shift their home, find new partner, love again, marry again, have babies again, create a new business or work again. कोई नई कंपनी ज्वाइन करना, कुछ भी जिंदगी में नया करना किसी को नहीं पसंद होता. Everybody likes to be in their comfort zone, but भगवान आपको कुछ करवा रहा है. ठीक है, करंटली आप अपनी ज़िंदगी में किसी से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहते हो, किसी से ऑनेस्टली अपने दिल की बात डिस्कस करना चाहते हो, बिकॉज आपकी किसी से एंगेजमेंट अगर हुई थी कभी, तो वो टूटी है, या तो वर्क में या लाइफ में. आई हैव नो आइडिया. आप रुक नहीं रहे हो, आप बस कुछ करना चाहते हो एंड आप उसके पीछे लगे पड़े हो. यू आर जस्ट गोइंग फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू डू. यू डोंट वॉन्ट टू स्टॉप एंड यू आर मैनिफेस्टिंग. वट आर यू फकिंग मैनिफेस्टिंग, पायलवान? You're manifesting your twin flame. And who is your twin flame? जिसको आपने शायद अकेला छोड़ दिया, या जिसने आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ दिया है.
कोई आपने हो सकता है छोड़ दिया हो अगर आप मैस्कुलिन फिगर है, जो कि लियो स्पेसिफिकली हो सकते हैं स्ट्रेंथ, या फिर लियो एरीज सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज आपने उसको अकेला छोड़ दिया है, या फिर आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया है जो कि लियो एरीज सैजिटेरियस हो सकता है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, और आप अपने घर के साथ कुछ करने वाले हो, या तो आप अपना घर बदलने वाले हो, या नया फ्लैट लेने वाले हो, नया घर लेने वाले हो, बट समथिंग इज हैपनिंग विद योर होम। ओके, आपसे कोई दूर रहता है, आप उससे मिलने जाना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी में आप मनी पे बहुत फोकस्ड हो अभी, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मनी फॉर यू राइट नाउ। आप किसी के साथ सेक्सुअल इनकाउंटर या तो कर रहे हो या करना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी में आपकी एक वाइफ है जो कि सिर्फ अपनी खुशी पे फोकस करती है, उसके लिए लाइक शी मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ओके, या फिर आप खुद ऐसी फेमिनिन हो सकती है जो कि ज़िंदगी में जनरली अपने पे बहुत फोकस करती है, एंड वो भी अपनी ज़िंदगी में एक डेड रिलेशन में या तो खुद है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि एक डेड रिलेशनशिप में है, जो कि वो बार बार रेजरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये करती है। उनकी कार्मिक, आपकी कार्मिक साइकिल्स एंड हो गई है। आप कार्मिक साइकिल्स एंड होने का मतलब है कि जो लेसन्स आपकी सोल को लर्न करने थे वो आपने सीख लिया है। उसके बाद अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं तोड़ते ना, तो भगवान टावर लाता है, और टावर का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है ना, भगवान उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल देता है, या तो किसी भी फॉर्म में, ब्रेकअप करा के, बिजनेस ख़त्म करके, नई जॉब लेके, बिकॉज आप कुछ नया करने के लिए बने हो, बिकॉज आपकी ज़िंदगी एक साइकिल्स में चलती है। आपकी एक साइकिल होती है जो कि शायद 2 साल से 10 साल की या 7 साल की होती है। वो जब एक ख़त्म हो जाती है तो आप उस पर्टिकुलर टाइम में आपने जो सीखा ना, आपको वो नेक्स्ट साइकिल में भगवान अप्लाई नहीं करने देता, बिकॉज आपको नया पर्सन बनना होता है। अदरवाइज आप एक ही दिक्कत, इस दुनिया में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपने घर में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, पति खटिया पे सो रहा है, बीवी अंदर सो रही है, बच्चे लड़ रहे हैं। अब मोस्टली ऐसा गरीबों में होता है, मैंने तो देखा, बिकॉज मेरी मेड्स वेड्स के फैमिली में ऐसा होता है, जनरल फैमिलीज में भी होता है, लेकिन वो आगे लोग दिखाते नहीं है, बिकॉज उनके लिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, तो ऐसी चीजें उन लोगों के साथ होती है जो कि अपनी साइकिल्स खत्म होने के बाद, टावर्स लेने के बाद भी नहीं सीख रहे, तो भगवान फिर उनको कर्मा इकट्ठा करने देते हैं, और वो कर्मा फिर वो अगले जन्म में धोते हैं या इसी जन्म में धोते हैं। आई हैव नो आइडिया। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू। अब आप क्या करना चाहते हैं साइकिल एंड होने के बाद? मे बी आप अपनी क्वीन ऑफ कप्स के साथ जाना चाहते हैं। ओके, या जो कि हो सकता है कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो, वो आपसे दुनिया के दूसरे कोने में रहती हो, आप उससे मिलने जाना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन जो है, आपके हस्बैंड, वो किसी से मिलने जाना चाहते हैं जो कि उनसे बहुत प्यार करती है, बट वो लेडी अभी अपने आप को प्यार दे रही है। यू फील यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड राइट नाउ। ठीक है, आपके फ्यूचर में क्या होगा? आप लोगों के फ्यूचर में क्या होगा? पाइल नंबर 1. Ouch, my fucking leg has slept. Just give me a second. Oh my god. Ow. Anyway, तो खैर आपकी रीडिंग में देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, सो आई सी समबडी कि आप अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से रिट्रीट कर रहे हो, यू आर लीविंग समथिंग और समबडी, या फिर आप अभी बिल्कुल वर्गो मोड में हो, विच इज हर्मिट मोड, कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपको कोई नहीं पसंद आ रहा, आपको अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, यू आर लर्निंग, और यू आर अबाउट टू, और फ्यूचर में आप किसी को छोड़ोगे, या तो बिकॉज फ्यूचर है, मैं भूल गई थी, सॉरी, एंड आप अपनी जिंदगी में सेल्फ लव सीखोगे, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लवेबल हो। शायद आपको ऐसे लोगों से, ऐसी फैमिली मेंबर्स को डील किया है आपने कि जिन्होंने कभी आपको प्यार दिया ही नहीं, तो या तो आपको प्यार से ही डर लगता है, या फिर आपको लगता है कि आपको प्यार देने के लिए या पाने के लिए लाइफ में लोगों
लोगों की पीपल प्लीजिंग करनी पड़ेगी, उनसे उनको कुछ दे के लेके उनके सामने अच्छा बनना पड़ेगा ताकि वो आपको रिस्पेक्ट दे या प्यार दे। तो वो सारी चीज़ आप छोड़ दोगे, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में ऑथेंटिक बनेंगे। आपकी ज़िंदगी में आपको जो चाहिए हो सकता है आपको ना मिले, अनलाइकली इज अ नो, ओके, और मे बी दैट कुड बी। थीफ आपकी ज़िंदगी में आपके फ्यूचर में हो सकता है एनर्जी वैम्पायरिज्म हो या घर में चोरी हो, तो यू हैव टू केयरफुल, ओके। व्हाट एल्स, आप अपना बिजनेस बदलेंगे फ्यूचर में। न्यू लव अभी आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, बिकॉज यू नीड टू लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ। सीक्रेट रिवील होगा आपका किसी का आपके आगे, किसी भी तरीके का, जो शायद आपको नहीं पता है, तो आपको फ्यूचर में पता चल सकता है। ये फ्यूचर एनर्जीज मैं 2 महीने की लेके चल रही हूँ। आप सेल्फ लव करना सीखेंगे एंड उसके बाद आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे। ये अभी से लेके, आज से लेके 2 महीने में कभी भी आप कर सकती हैं या आपको मिल सकता है। आप किसी से ट्रैवल करके मिलने जाएंगे, मे बी अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अ सिंगल वुमन। अगर आप खुद सिंगल वुमन है तो आपसे कोई मिलने आ सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई सिंगल वुमन है तो आप उससे मिलने जाएंगे एंड अपने सारे सीक्रेट्स उनसे रिवील करेंगे, या फिर आपके सीक्रेट्स जो है वो बाहर आएंगे, आई डोंट नो। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। In fact, I'm sorry, last part of your reading is भगवान हमें क्या बोलना चाहता है आपके लिए। हम कुछ वर्ड्स बनाएंगे अगर बनते हैं तो, और आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है WKXLOFUB। अगर आपको कोई वर्ड बनता हुआ दिखे जो मैं मिस कर दूँ तो आप देख लीजिएगा, बिकॉज मेरे को वर्ड्स बनाने नहीं आते, मैं स्कूल में इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, ओके। सी पहला वर्ड तो मुझे यहाँ दिख रहा है फोन, लिटरली फोन, ई नहीं है बस। तो कोई आपको फोन करने वाला है या आपको किसी को फोन करना पड़ेगा। लूप, तो आप किसी लूप में फंसे हैं, किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। यूपी आप उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, एचपी आप हिमाचल प्रदेश से हो सकते हैं, बेटा जम्मू कश्मीर से हो सकते हैं, लाहौर से भी हो सकते हैं, आपका नाम लुबना हो सकता है, या आप किसी को किस करना चाहते हो। कोई आपको नोच रहा है, किसी कोई जिंदगी में आपकी लाइफ में कोई चीजें आपसे स्नैच कर रहा है, प्लक खींच रहा है, यू नो प्लक, हेयर प्लकिंग होती है ना, लाइक दैट। बन में भी आपको बन बटर खाना पसंद हो। तो दीज आर फ्यू वर्ड्स और लेटर्स, या आपके नेम के इनिशियल्स या आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो उसके लिए मुझे रीच कर सकते हैं। टिल दैट टाइम आई विल सी यू, आई लव यू, आउच, आई नीड टू चेंज माई पोजिशन अगेन, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। बेड पे बैठ के रीडिंग करना है सो बोरिंग, एनीवे। पर मैं आपको कार्ड्स दिखा पाती हूँ, यहाँ पे मेरे को वहाँ टेबल पे दिक्कत होती है, ओके। तो ये है पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये छोटी सी एक पोटली चूज करी थी। देखते हैं कि आपकी लाइफ में करंटली क्या, लाइक आपके पास्ट में क्या हुआ था। पाइल नंबर 2, ओहो,
ओ माय गॉड, आप एम्प्रेस रिवर्स थी। ओ गॉड। ओ फक। ओके, आई टेक अ क्लैरिफिकेशन कार्ड। भगवान जी, ये एट ऑफ सॉर्ड्स कौन है और ये एट ऑफ कप्स कौन क्यों आया है? ओके, तो भाई साहब पायल नंबर 2 ये क्या है? ठीक है, अगर आप लड़के हैं लड़की है डजेंट मैटर, बट आपकी जिंदगी में या तो आपको ऐसी फेमिनिन मिलती थी एनर्जी जो कि किसी में भी हो सकती है, जो कि इमोशनली मैनिपुलेटिव थी, ओके, वेरी रूड, बदतमीज, या फिर आप हो सकता है अपनी जिंदगी में खुद एम्प्रेस रिवर्स थी कि आप जिंदगी में सी कमिटमेंट फोबिया था आपको। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको जब भी कोई इंसान या तो आप जिससे भी, या तो, और हो सकता है आप एम्प्रेस रिवर्स इसलिए थी बिकॉज आप जिससे भी कमिटमेंट मांगती थी या मांगते थे वो आपको छोड़ के चल देता था आगे, या आप उसे छोड़ देती थी, या तो आपको फोबिया था कमिटमेंट लेने देने से, या फिर आपको जिंदगी में जब भी आप कमिटमेंट की तरफ जाती थी तो लड़के आप पे हंसते थे और कुछ ना कुछ आपको बोल देते थे और आपको छोड़ना पड़ता था रिश्ता। आपके पास पैसे की बहुत ब्लेसिंग थी पास्ट में, आपके पास सेक्सुअल भी बहुत सारा प्लेजर था, आपके मोस्टली सेक्सुअल इनकाउंटर्स या फिर लव रिलेशन जिनके साथ भी बने हैं वो आपके सोलमेट्स थे, वो आपकी लाइफ पाथ में थे। यू वर अ नाइट ऑफ वंस, यू वर नॉट वेरी कमिटेड काइंड, यू वर फ्लर्ट, ओके, या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत आते होंगे जो फ्लर्ट करने आते हो इन एंड आउट, एंड मोस्टली आपकी ज़िंदगी में मेच्योर मैन आते थे, या तो आपकी लाइफ में फादर की कमी हो सकती है, मे बी आपके फादर ना हो तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा फादर की जैसे लोगों को अट्रैक्ट करती हो, लेकिन आपको हमेशा उनके नेगेटिव चीज़ें मिलती हो, आपके फादर नहीं। आपकी जो भी फेमिनिन फीमेल फ्रेंड्स थी वो आपके साथ नकली थी, झूठी, प्यार कोई नहीं करता था। आप पे हो सकता है कोई कोर्ट केस भी हुआ हो कभी, उसमें आप जीते हो हारे हो, आई हैव नो आइडिया। 23, 8 एंड 5 कुड बी सिग्निफिकेंट डेट्स। आपका बर्थडे मंथ हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो आप अपनी जिंदगी में ना, या तो आपके फादर नहीं थे, आपकी मदर नहीं थी, कुछ ना तो कुछ तो इशू था कि आपको अपनी जिंदगी में आपकी फैमिली, इनर चाइल्ड आपका हील्ड नहीं था, पाइल नंबर 2, एंड आप बहुत को डिपेंडेंट थे। एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो आपको को डिपेंडेंसी थी लोगों पे, या आपको एडिक्शंस थे कुछ कुछ भी नेगेटिव करने के, ठीक है। एंड नो नीड टू वरी, भगवान आपको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता था, आपके पास पैसा, चीजें, अबंडेंस हमेशा रहती थी, आपको कभी किसी की कोई चिंता नहीं होती थी, ठीक है। एंड एम्प्रेस मैंने आपको बता ही दिया। अभी क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? पाइल नंबर 2, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। ये कार्ड भी मैंने ऐसे बिना देखे रखे थे, तो मैं भी इनको जब निकाल के पढ़ रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई नरेटिव लिख रही हूँ, स्टोरी लिख रही हूँ। ओके, सोलमेट्स बहुत मिले आपको जो कि जेन्युइनली आपसे प्यार करते थे, लेकिन वो आपको सिर्फ शायद कमिटमेंट नहीं देते थे, तो आपको उन्हें छोड़ना पड़ता था बेस, या तो उन्हें कमिटमेंट हो गया था, आपको नहीं था। तो उनको, आपको सेक्स तो बहुत मिलता था, पैसा भी मिलता था, भगवान की तरफ से भी काफी पैसा था आपको, लेकिन आप अपनी जिंदगी में अपने दिमाग में बहुत फंसे रहते थे बिकॉज आप अपनी जिंदगी में बोर हो रहे थे, आपको कोई मिला ही नहीं जो आपके लेवल पे हो, ओके। ये तो आपकी पास्ट की एनर्जी थी। आपकी प्रेजेंट एनर्जी देखते हैं, पाइल नंबर 2। वाओ, कंप्लीट शिफ्ट, कैन यू सी दैट? आपकी करंट एनर्जी क्या दिख रही है मेरे को? आपको अब जिंदगी में ना किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रही, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रही किसी भी तरीके की। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई भी इंसान प्यार भी करता है ना, तो जब तक वो आपको करके ना दिखा देना, आप उस चीज पे आप बिलीव नहीं करती, आप सिंगल है, अपनी जिंदगी को उसी तरीके से जीना चाहती है। आप किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हो सकती है, लाइक आप लॉयर हो, हीलर हो, यूट्यूबर हो, ठीक है, किसी भी तरीके से डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो, पुलिस में हो, आईएएस ऑफिसर हो, व्हाट एल्स, और वाइट कॉलर जॉब्स क्या होती है, आप किसी कंपनी में मैनेजर, सीईओ, मैनेजर हो, वीपी हो, एवीपी हो, बिजनेस हेड हो,
बट आपकी कुछ बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, पीपल रिस्पेक्ट यू लॉट. ओके, 28, 22 कुछ भी स्पेशल डेट, 7 and 4 ऑल्सो. ओके, आप रो पर, आप रात भर सोते नहीं हो, डिप्रेशन रहता है आपको. आपको अपनी विक्ट्री खोती हुई दिख रही है. ठीक है, आप अपने दिमाग से डरे हुए हो पायल 2. बिकॉज आपको ये डर है कि जितना सम्मान है आपका सोसाइटी में, जिस तरीके से आप अपने आप को लाइमलाइट में देखती हैं या देखते हैं, आपको ये लग रहा है कि ये सारी खुशियां चली जाएंगी बिकॉज आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो. आपकी जिंदगी में आपका कहते हैं ना पुराने सेल्फ की डेथ हो गई है, रीबर्थ होने का प्रोसेस है आपका. आप एक नए इंसान बन रहे हो जो कि आपको डरा रहा है. लेकिन इसमें एक सफेद कौवा है जो क्या बोलता है कि उम्मीद रखनी है, हारना नहीं है. बिकॉज आपको भगवान कह रहा है आपकी जिंदगी में सिर्फ अब सक्सेस ही सक्सेस है पायल 2. कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट माइट डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन. तो आपने अपने पुरानी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये जरूर सीखा पायल 2 कि आपकी लाइफ में आपका जो सोलमेट है ना, जरूरी नहीं है वो आपके जैसा होगा. वो आपको लव करेगा, वो आपसे अच्छी बातें बोलेगा, वो आपको लव लेटर्स लिखेगा. अगर उसे नहीं आते तो आप उसे सिखा सकते हो. कैसे? खुद करके. लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, प्यार इज अनकंडीशनल. वो दिल से, सोल से किया जाता है, लेकिन वो रिश्ते में दोनों तरफ से तब्दील होता है, मतलब बनते हैं. तो अगर आपका पर्सन रेडी है ना, आप रेडी हैं और दोनों अग्री करते हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है, तब रिश्ते में आगे जाइएगा. तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी में ये सीख गए हैं कि लोग एक जैसे नहीं होते. मे बी आपका पर्सन आपसे अलग है. अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हो तो आप ये मान चुके हो, इसलिए आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को जमीन पे रख दिया है. गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू अदर्स, द बॉन्ड डीपन्स. तो आप अपनी जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में कोई है स्पेसिफिकली, तो आप चाहते हो कि वो अपनी जिंदगी की सारी दिल की बातें खोलकर आपको बोल दे बस, ताकि आप दोनों का बॉन्ड डीप हो. ठीक है. और न्यू पेट, आपकी जिंदगी में कोई नया जानवर आ सकता है आने वाले टाइम में, आप नया पेट लो. 7 months यूनियन रिवर्स, इसका क्या मतलब है? आपकी यूनियन 7 महीने, अगर आपको लगता है कि आपकी यूनियन नहीं होगी अपने पर्सन से, तो 7 महीने से अंक के कम में ही आपकी यूनियन होनी है. अभी आज से लेके 7th month विच इज जुलाई, उससे पहले पहले. यहाँ पे 7 months यूनियन रिवर्स क्यों आया है? 7 months यूनियन रिवर्स क्यों आया है भगवान जी? 7 months यूनियन रिवर्स क्यों आया है? क्योंकि आपकी जिंदगी में हो सकता है इससे बहुत जल्दी ये यूनियन आपके पास भाग कर आने वाली है शायद, इसलिए. ओके. नाइट ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ कप्स यहाँ कौन है, क्यों है? आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि रेडी बैठा है, लेकिन उसको घोड़ा नहीं चल रहा. बिकॉज हो सकता है आपके और उसके बीच में फाइट हुई है किसी तरीके से, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, जिसको डर लग रहा है कि वो रिजेक्ट ना कर दो आप उसको. ठीक है. बिकॉज आप बहुत सिंगल रह रही हो राइट एट द मोमेंट. आप अपनी जिंदगी में एक वुंडेड वॉरियर की तरह जिंदगी को जी रही हैं या जी रहे हैं, जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, झेला है, एंड अब आपके पास हिम्मत नहीं है कुछ देखने और झेलने की, लेकिन आप फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी पे, अपनी ड्रीम्स पे. ओके. एंड व्हाट एल्स? स्टार, करंटली you're a star. You're a star, which tells me you're famous. आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आप उस कंपनी में अपने काम के लिए फेमस हो. अगर आप कुछ भी और करते हो तो आपको लोग वहां जानते हैं, बट यू आर फेमस. यू आर समबडी हु इज फेमस राइट नाउ. ओके. एंड आपके फ्यूचर में क्या होगा? पाइल नंबर 2. भगवान जी मुझे बोलिए, या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आई है? ये 7 of swords क्यों आया है? ये 7 of swords क्यों आया है? ये किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके. ठीक है. गॉट इट.
सो पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है ये अभी से लेके 2 महीने के अंदर की बात है, लाइक फेब हो गया एंड मार्च। बिल्कुल नीचे जाते जाते सडन वेल्थ आएगी आपको कहीं से 37 दिन में, 1 महीने बाद। 7 और 3 10 और 11 21 दिन में आ सकती है, 11 दिन में आ सकती है, 37 दिन में आ सकती है। बिल्कुल बुरे टाइम से एकदम से अच्छा टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है। आपकी जिंदगी में कोई इंसान आपके पास आके अपना लव एक्सप्रेस करेगा या आप खुद करोगे। पैशन इग्नाइट होगा जिंदगी में, ओके। आपको कोई सडन एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में आपको ये पता चलेगा कोई इंसान आपसे छुपकर डर के भाग रहा था, बिकॉज हो सकता है उसके पास 2 लोगों की चॉइसेस थी, जो आपसे बहुत रूड बोलता था, बिल्कुल आपको बताता नहीं था, या ये आप खुद हो सकते हो कि आप किसी से डर के भागते हो बिकॉज आपके पास 2 लोगों की चॉइसेस थी एंड आप बहुत कोल्ड एंड कंपैशनेट होने की जगह रूड रहते थे, ब्लंट रहते थे। तो अगर आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला तो आपको भी डाला, आपका दिल टूटा है, या फिर आपको अगर किसी ने डाला था तो उनका दिल टूटा हुआ है, जो कि वो आपको शायद बताएंगे। जब ये इंसान आपके साथ में आएंगे तो आप हो सकता है बहुत क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो, बिकॉज आपके अंदर बहुत हिम्मत है। आप कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बिकॉज द ट्विन फ्लेम सिंबल, इवन व्हाट आई हैव इट, ओके। दिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी एंड इन्फिनिटी सिंबल। कहते हैं कि जो चीज कहते हैं ना, सर्कल ऑफ लाइफ। तो आप उस इंसान से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगी उसी की तरह, सेम एनर्जी, किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वो अगर आपसे पहले इस एनर्जी में रहता था तो आप उसके साथ रहने वाली है, लेकिन वो पर्सन जब आपसे मिलेंगे ना तो उनकी एनर्जी बदल जाएगी, बिकॉज इस इंसान को आपके बारे में रियलाइजेशन हो चुका होगा कि आप इनकी सोलमेट है। एंड ये इंसान को कुछ गिफ्ट दे सकता है, हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज करे, बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज, दिस विल बी योर हैप्पी एंडिंग। आपको एक शांति मिलेगी, या फिर हो सकता है आपको अकेले जाके अपने दिमाग से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में कि आप क्या करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में सोशल वर्क आएगा, आप सोशल वर्क करोगे और आपको बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज, ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप यू लव योर रीडिंग, आई लव्ड इट। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो या फिर सेशंस बुक करने हो, उसके लिए आपको पता है कि क्या करना होता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्राइसेस देख सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियो में स्टार्टिंग में सुन सकते हैं एंड मुझसे बुक कर सकते हैं सेशंस, ओके। या फिर मेरे वीडियोस बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे रीच करना होता है, ऑलराइट, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी। So thank you so much guys, thank you for being patient and watching your reading, and I will see you in the next one. I love you. Take care.